नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा, देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी से भी बढ़कर नफरत है। बीजेपी देश में सिर्फ नफरत फैलाने में लगी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि फिलहाल बुजुर्गों पर हमले हो रहे हैं, लोगों को सड़कों पर पीटा जा रहा है और मुस्लिमों को निशाना बना रही है भाजपा। राहुल ने कहा, ये सब कुछ भाजपा का षड्यंत्र है। आपको बताते चले दोस्तों, मंगेश यादव हत्याकांड ने पकड़ा तुल, योगी सरकार को इनकाउंटर कराना पड़ा भारी। दरअसल आपको बताते चले, अब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार धर्म देखकर इनकाउंटर कर रही है, और अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं है। आपको बताते चले, पहले मुसलमानों के इनकाउंटर हो रहे थे एक के बाद एक, और अब जो है यादव को निशाना बनाया जा रहा है। मंगेश यादव इनकाउंटर के बाद जो है योगी सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है, क्योंकि अब तक का अगर डेटा निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा इनकाउंटर मुस्लिमों के किए गए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब जो है वो यादव को भी निशाना बनाया जा रहा है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चुनाव हारी है, तब से वो यादव से भी बदला लेने में लगी हुई है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इसकी तत्काल में मांग होनी चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस की एक तरफा जीत होने जा रही है हरियाणा में। 10 साल में मोदी सरकार ने हरियाणा का कुछ नहीं दिया। आपको बताते चले, हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा हवा चल रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार 10 साल बाद कांग्रेस की ज़ोरदार वापसी हरियाणा में हो रही है। आपको बताते चले, जब से 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तब से कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। और अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार कमज़ोर हो रही है, चाहे वो राज्य के चुनाव हों या फिर लोकसभा का चुनाव हो। 400 पार का नारा देने वालों को 200 सीट भी नहीं मिली, यानी कि बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। और यही कारण है जो एक बार फिर से अब खड़गे ने हमला बोला है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने दिखाया बड़ा दिल, अब जो है हरियाणा में मदद करेंगे अखिलेश कांग्रेस की। दरअसल आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन का जोड़ फिर से दिखने लगा है। एक तरफ जो है यहाँ पर तालमेल बिठा रहा है अखिलेश यादव, और बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस का साथ देते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल जल्द ही जो है यहाँ पर इस पर चर्चा होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर इस चुनाव को इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। आपको बताते चले, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय सिंह बोले, बीजेपी झूठे इनकाउंटर करती है, आज नहीं तो कल उसकी जांच तो होनी ही है। जिस दिन सरकार बदल गई उस दिन जांच भी होगी। आपको बताते चले, यहाँ पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी एक तो धर्म के नाम पर इनकाउंटर कर रही है, और दूसरा जो है बीजेपी के ऊपर भी कार्रवाई होगी जब बीजेपी की सरकार बदल जाएगी। दरअसल आपको बताते चले, जिस तरीके से मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, इससे पहले जेल में ही अतीक अशरफ को मरवा दिया गया। और भी कई इनकाउंटर हैं। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी की मौत हुई, आरोप लगे कि जहर दिया गया उन्हें, और रिपोर्ट में आया भी था। तो ये चीज़ें सामने आई हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब विक्रू कांड से शुरू हुआ है। जब आपको याद होगा, विक्रू दुबे विक्रू जो थे, उनका इनकाउंटर किया गया था, तो उसके बाद से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। उसके बाद जब भी ये चीज़ें हुई तो इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। आपको बताते चलें, अब जो है यहाँ पर विपक्ष भड़का हुआ है और वो धर्म के नाम पर इनकाउंटर का आरोप लगा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी को लगने वाला है 440 वाट का झटका। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू। दरअसल आपको बताते चले, अब महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे और ख़ास कर अजीत पवार ने बीजेपी को लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल अजीत पवार जो है वो इस बार महाराष्ट्र में ज़्यादा सीटें चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी और अजीत पवार के बीच में ठनी हुई है। आपको बताते चले, सरकार गिराकर बनाई गई थी, और ऐसा लग रहा है कि गिराकर बनाई गई वाली सरकार को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले, देश में नफरत को बढ़ावा दे रही है बीजेपी, इसको रोकना बहुत ज़रूरी। दरअसल आपको बताते चले, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में जो बुजुर्ग पर हमला हुआ, उसको लेकर कांग्रेस चीफ राहुल गांधी भड़के हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम विपक्ष में हैं और मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जिस तरीके के हमले धर्म के नाम पर बढ़ रहे हैं, इनको तत्काल में रुकना चाहिए। राहुल ने कहा कि बीजेपी अपनी नफरत को बढ़ावा देने के लिए राजनीति कर रही है, ताकि देश में धर्म के नाम पर लोगों को वोट मिले।
आपको बता दें चले दोस्तों, शिमला की मस्जिद के ऊपर खिंचे हुए बवाल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले कांग्रेस का नेता भी बीजेपी की ज़बान बोल रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, शिमला में जो मस्जिद बन रही है उस पर बवाल मचा हुआ है, जबकि वो मस्जिद अवैध नहीं है, वो शरय में मिली हुई ज़मीन है दोस्तों। यानी कि जो दान करते हैं मस्जिद के लिए, कोई भी पुण्य दान करते हैं उसमें मिली हुई मस्जिद है। इसको लेकर जो है यहाँ पर हंगामा मच गया है। आपको बताते चले सीधे सीधे यहाँ पर हमला बोल दिया है ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस के राज्य में इस तरीके की बात हो रही है, यानी कि जो कांग्रेस के नेता है वो भी बीजेपी की ज़बान बोल रहे हैं। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये मस्जिद के पीछे जो लोग बवाल कर रहा है ये कोई आम जनता नहीं है, ये हमारे हिंदू भाई भी नहीं है दोस्तों, ये वो लोग हैं दोस्तों जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक आदत आप ज़रूर देख लेना, जहां विपक्ष की सरकार होती है और वहां कोई हिंदू मुस्लिम या मस्जिद का मुद्दा उठ जाता है तो बीजेपी आगे से आगे बढ़कर उसमें भाग लेती है। बीजेपी को पता है क्या गलतफहमी है कि अगर हम मस्जिद बनने से रोकेंगे या फिर इस मुद्दे को उछालेंगे तो यहाँ के जो हिंदू हैं, जो हिमाचल के, वो कहेंगे कि हाँ ये तो सही कर रहा है, हम इन्हें ही वोट देंगे अब बीजेपी वालों को। ये बीजेपी की गलतफहमी है, जबकि देश में दोस्तों भाईचारा कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। मस्जिद देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि धर्म के बहुत सारे स्थल हैं यहाँ पर, लेकिन किसी और के धर्म में उंगली करना या फिर उसको रोकना ये भी गलत है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत बोले बीजेपी महाराष्ट्र में कहीं नहीं दिखेगी, चुनाव के बाद बीजेपी साफ हो जाएगी। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने धोखे से शिवसेना की सरकार गिराई थी। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल जल्दी ही बीजेपी महाराष्ट्र से जाने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में भी बदलाव की हवा साफ देखी जा सकती है, यानी कि जो लोग महाराष्ट्र में सपोर्ट नहीं करना चाहते थे विपक्ष को, या फिर जो हो रहा था दोस्तों सबने ही देखा था, और यही कारण है जो एक बार फिर से विपक्ष का जोर दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का ये दोस्तों कि फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि विपक्ष ज़ोरों शोरों से आ रहा है दोस्तों, और विपक्ष ने अपना मुद्दे जो है यहाँ पर कायम कर दिए हैं। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से हवा आगाड़ी की दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। हरियाणा में किया ज़ोरदार दोस्तों जो है यहाँ पर अपनी पार्टी का प्रचार। दरअसल आपको बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हरियाणा में हाथ मिला सकती है और कांग्रेस अपनी सीटों में कई बड़े बदलाव कर सकती है। आपको बताते चले अंदर की खबर आ रही है कि अब हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन साथ में दिखाई देगा, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ऐसा दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि फ़िलहाल जितनी भी तरीके से चुनाव लड़ने की तारीखें करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे जो है यहाँ पर ये लोग भी अपना अपना वो लेते जा रहा। तो एक बात तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं कि फ़िलहाल दोस्तों जो है काफ़ी कुछ चीज़ हरियाणा के चुनाव में हमें नई देखने को मिलेगी। हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर ले। आपको बताते चले दोस्तों, मॉब लिंचिंग के बढ़ते मुद्दों को लेकर कपिल सिब्बल ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। कपिल सिब्बल बोले मॉब लिंचिंग के बीजेपी के राज्य में बढ़ते जा रहा है मुद्दे, सरकार इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। दरअसल दोस्तों बीजेपी बेफालतू के कानून बनाने में तो नंबर 1 है, मुस्लिम विरोधी कानून लाने में, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 3 तलाक हो, या फिर दोस्तों मुस्लिमों के वक्फा बोर्ड हो। हर चीज़ में बीजेपी को मुसलमानों की हर चीज़ में घुसना है। लेकिन जब बात मुसलमानों की सुरक्षा की आती है दोस्तों, इस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ दोस्तों, देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन पता है किन के ऊपर बढ़ रहा है दोस्तों? जो बेचारे गरीब हैं, जो लोग दोस्तों मुकाबला नहीं कर सकते किसी से, या फिर जो लोग बुज़ुर्ग हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ये लोग झुंड में आते हैं, और आप भी जानते हैं कि झुंड में सूअर आते हैं, तो ये लोग सूअर से कम नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अरे आप एक लड़के को बोल दो वही बुज़ुर्ग को मार देगा दोस्तों। बुज़ुर्ग में कितनी जान होगी विचारों में, उनमें उनकी उम्र आपने देखी लगभग 80 साल से ऊपर होंगे वो, जिनको ट्रेन में पीटा गया। तो ये लोग दोस्तों पता है कौन है? ये लोग पाले हुए गुंडे हैं, ना ये हिंदू भाई हैं, ना दोस्तों ये कोई और हैं। और हमारे हिंदू भाई ऐसे हो ही नहीं सकते दोस्तों। राहुल गांधी ने भी कहा था संसद में कि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं फैला सकता। ना ही दोस्तों मुस्लिम भाई ऐसे हैं
कि लड़ाई दंगे करें। दरअसल ये लोग, जो लोग भी लड़ने आते हैं दोस्तों, ये लोग बीजेपी के ही पाले हुए गुंडे होते हैं। बीजेपी ने इनको एक काम दे रखा है, नफ़रत फैलाओ और नफ़रत की राजनीति करो। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें और आप दोस्तों हमसे जुड़े रहें हमारे